हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कबीरा क्लासेस में। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, और आज आप मेरे साथ फिर से पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का, क्लास 9th का। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास में आती है कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है। मैटर की डेफिनेशन में हम लिखेंगे इट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कुछ न कुछ स्पेस होता है, विच पजेज मास, उसका कुछ मास होता है, एंड डैट कैन बी फेल्ट बाय एनी वन सेंसेज, और जिसे आप किसी भी एक सेंस से फील कर सकते हैं, उसको हम मैटर बोलेंगे। मैटर के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं टेबल, चेयर, डेस्क, ग्लास, सन, क्लाउड, पेंसिल, पेन, etc। और अगर हमें नॉन मैटर के एग्जांपल बताने पड़े तो नॉन मैटर के एग्जांपल में आप बता सकते हैं हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, लव, हेट, यानी कि जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो आपकी नॉन मैटर में आती हैं। अब एक पिक्चर आपके सामने है जिसमें हमने एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं मैटर्स के। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ मैटर, दैट इज पर्सन, ग्लासेस, बटरफ्लाई, कंप्यूटर, कॉफी, डेस्क, चेयर, कैट, क्लाउड, सन, प्लांट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ऐसे ही नॉन मैटर के एग्जाम्पल हमने लिए हैं हीट, लाइट, दिस इज साउंड, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, एंड दीज आर द फीलिंग, लव एंड हेट, ठीक है। तो ये सभी नॉन मैटर के एग्जाम्पल हैं। अब क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। जो पहले इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को बेसिकली 5 तत्वों में डिवाइड किया था, दैट इज द एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ें आती हैं, 3 कैटेगरीज आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे भी हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। 5 तत्व कौन कौन से हैं आप उनको पिक्चर में देख सकते हैं, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड द स्काई। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अभी बताया था कि 3 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन उसके अलावा भी 2 स्टेट्स और काउंट की जाती है, 4th वन इज प्लाज्मा, 5th वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC बोला जाता है। अब फिजिकल नेचर हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स की। फिजिकल नेचर में हम ये बताएंगे कि जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, दैट कैन बी आइदर एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। और पार्टिकल जो है वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप उसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख पाते। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन अबाउट 10 पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कि एक ड्रॉप के अंदर भी लगभग 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये नीचे 2 पिक्चर्स यहाँ आई हैं। फर्स्ट के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला आपने 100 ml में, और उसमें से 10 ml निकाला और अगले बीकर में डाला, ठीक है। ऐसे ही उसमें से 10 ml निकालना है, फिर अगले बीकर में डालिए। ऐसे ही इसमें से 10 ml निकालो और उसको नेक्स्ट बीकर में डालो। तो आप क्या देखेंगे कि लास्ट वाले बीकर में भी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल पहुंच जाते हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर है जिसमें 10 की पावर 21 यानी 10 पावर इज टू 21 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको मिल जाएंगे। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल्स हैं वाटर के, जैसे आपने साल्ट मिलाया उसको आप स्टिर करेंगे तो इन वैकेंट स्पेस के बीच में साल्ट चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड फॉर्म एंड दिस इज द गैसियस फॉर्म, यानी पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से।
यही रीजन होता है कि जब आप आयरन बॉल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूटती, जबकि चाक जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, क्योंकि उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर देखिए सॉलिड क्या होती है। सॉलिड एक ऐसी फॉर्म है विच पजेस रिजिडिटी, जिसमें रिजिडिटी होती है। इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड उसकी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बहुत सारे एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं, जैसे आयरन नेल, वुड, गोल्ड, सैंड, आइस एंड स्टोन। इसके बाद में लिक्विड क्या है। लिक्विड एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर है जिसके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी बहने की प्रवृत्ति होती है, एंड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। वो इनकम्प्रेसिबल होती है, हम उसको लगभग दबा नहीं सकते। उसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप जरूर होती है। डेफिनेट शेप नहीं होती बल्कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का। और एग्जांपल में आप बता सकते हैं जैसे वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, कुकिंग ऑयल और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं वो सब लिक्विड के एग्जांपल हैं। गैस क्या होती है। इट इज ए फॉर्म ऑफ वाटर विच पजेस फ्लूइडिटी, जिसमें फ्लूइडिटी भी होती है, एंड इज हाईली कंप्रेसिबल। वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, उसको दबाया जा सकता है। ना तो उसका कोई डेफिनेट शेप है, ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। दिस इज एलपीजी एंड दिस वन इज सीएनजी गैस। अब देखिए फोर्थ स्टेट जो होती है प्लाज्मा, इट इज द कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। इस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड पार्टिकल्स होती हैं, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, सन एंड द स्टार। इन सभी के अंदर प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। फिर आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की जो स्टेट है ये तभी फॉर्म होती है एट व्हेन ए गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी इज कूल्ड टू सुपर लो टेम्परेचर, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पे जब आप किसी गैस को कूल्ड करते हैं तो बीईसी प्रोड्यूस होती है। फिर इसके बाद में कंपैरिजन दिया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखी हैं और फुली एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है कि डेफिनेट शेप सॉलिड में होती है, लिक्विड और गैस में नहीं। ऐसे ही डेफिनेट वॉल्यूम सॉलिड में होती है, लिक्विड में भी होती है, लेकिन गैस में नहीं होती। ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, मोशन, डेंसिटी, डिफ्यूजन एंड पार्टिकल एनर्जी। ये सभी प्रॉपर्टी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेसिकली 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। ये रिलेशन है। अगर फ़ारेनहाइट में, केल्विन में आपने बदलना है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, तब हम ये दोनों रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख देंगे तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू रखेंगे तो डिग्री केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। तीनों स्केल्स इस पिक्चर में दिए गए हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल। दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 273 केल्विन के बराबर होगा और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के यहाँ बराबर होगा। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड के अंदर, और इस प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 273.16 केल्विन के बराबर होता है। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, पिक्चर में दिखाया गया है कि सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं हीटिंग से, तो ये फ्यूजन की प्रोसेस होगी। और ये मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। अब होता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। इट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फ्रीज टू बिकम ए सॉलिड। ये वो टेम्परेचर है जिसपे कोई लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। जैसे ये लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में कब बदलेगा, जब वो आइस में बदल जाएगा। इस प्रोसेस का नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, याद रखें। फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर सेम, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग।
वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपसे पूछा जाए तो इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि 373 केल्विन के बराबर होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए जितनी ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर है वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी। फिर आता है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड वो होते हैं जिनका लो बीपी यानी लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। एग्जांपल है ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर। नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। एग्जांपल आप बता सकते हैं ग्लाइकोल, ग्लिसरीन और डाइफिनाइल ईथर। कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है? देखिए, जब कोई गैस या वेपर फॉर्म लिक्विड में बदलती है, कैसे बदलेगी वो? जब आप उसको कूल करते हैं, ठीक है। तो गैस या वेपर का लिक्विड में बदलना, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा जब आप ठंडे पानी को बाहर रख देते हैं टेबल के ऊपर तो उसके बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं, तो डेट इज द कंडेंसेशन, ठीक है। ऐसे इसके अंदर आप देख सकते हैं आइस के बाहर जो है एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है गिलास के बाहर, ऐसे ही बोतल के बाहर भी ड्रॉपलेट इकट्ठा हो जाती है। ऑल दीज अबाउट द कंडेंसेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में क्या है कि कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होता है विदाउट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में बदले बगैर ही, इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ड्राई आइस, एंथ्रासीन और आयोडीन। इन सभी में सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। पिक्चर में एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन दिखाया गया है, ठीक है। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, जैसे नैफ्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ड्राई आइस, एंथ्रासीन एंड आयोडीन, सभी में सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो दोनों ही केस करने के बाद में क्या होगा, गैस गेट्स लिक्विफाइड, जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाएगी। जैसे गैस के ऊपर आपने प्रेशर लगाया तो पहले लिक्विड फॉर्म में और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में भी चेंज हो सकती है, यानी पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। फिर देखिए इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का वेपर फॉर्म में बदलना, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में बदलेगा उसको आप इवेपोरेशन बोलेंगे। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? तो 4 फैक्टर यहाँ है। पहला फैक्टर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ऐसे ही विंड स्पीड जो होती है वो बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये 4 यहाँ पे फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।